Myself, Dr. Renu Bansal, Associate Professor, Department of Botany, MS College, Bikaner. First of all, I welcome you all in this new session. मैं आपको बॉटनी का पेपर 3 जिसमें कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और पेलियोबॉटनी पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका टेरिडोफाइट्स का है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा डिवीज़न पादप जगत का एक विशिष्ट समूह है और इस ग्रुप के प्लांट्स में अपुष्पी एवं पुष्पी पादप समूहों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। फ्लावर की एब्सेंस के कारण, मतलब इन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं पाए जाते, इसके कारण ये टेरिडोफाइट्स जो हैं ये फ्लावरलेस प्लांट्स के से समानता दर्शाते हैं तथा इन प्लांट्स में क्योंकि वास्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इस वजह से ये फ्लावरिंग प्लांट्स से सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं। इस वजह से टेरिडोफाइट्स को वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा गया है। टेरिडोफाइट्स में एक स्वतंत्र बीजाणुद्भिद पीढ़ी जिसमें कि संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं तथा एक स्वतंत्र अविभेदित युग्मकोद्भिद पीढ़ी जिसमें संवहन ऊतकों का पूर्ण अभाव होता है पाई जाती है। इस समूह के पादपों की बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रायः जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित रहती है, परंतु इनकी युग्मकोद्भिद पीढ़ियाँ असमान आकारिकी की एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। यानी इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनमें एक इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन, बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी पाई जाती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर वास्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते। टेरिडोफाइट यहाँ हम देखते हैं इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक शब्द है, टेरॉन से बना है, जिसका मतलब है पंख यानी फेदर, और फाइटोन इज़ प्लांट। तो ये जो पादप हैं ये फेदर लाइक प्लांट्स होते हैं। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स। बहुत ही पुराने बीज रहित वास्कुलर प्लांट्स होते हैं ये, मतलब इनमें बीजों का अभाव होता है, लेकिन इनमें वास्कुलर टिश्यूज़ यानी संवहन ऊतक पाए जाते हैं और दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स एंड हैव नाइदर फ्रूट्स नॉर सीड्स। इनके अंदर जनन जो है वो बीजाणुओं द्वारा होता है और इनमें फल और बीज नहीं बनते हैं। टेरिडोफाइट्स आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। ये पहले ट्रू लैंड प्लांट्स हैं, मतलब सबसे पहले जो लैंड पर मिलने वाले पहले प्लांट्स हैं विच हैव इवॉल्व्ड आफ्टर ब्रायोफाइट्स, जिनका उद्भव जो है वो ब्रायोफाइट्स के बाद में हुआ है। दे आर ऑल्सो नोन एज स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम और बॉटनिकल स्नेक्स। इन्हें प्लांट किंगडम का स्नेक या बॉटनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, जब हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं कि एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स आए थे। एम्फीबियंस के बाद में जब रेप्टाइल्स आए थे तो हमें ब्रायोफाइट्स जो हैं, ब्रायोफाइट्स को भी हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है और ये एम्फीबियंस की तरह से पानी और लैंड, वाटर और लैंड दोनों में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इनके बाद में ओरिजिनेट हुए टेरिडोफाइट्स। तो जिस तरह से
एम्फीबिया के बाद में रेप्टाइल्स ओरिजिनेट हुए, उसी तरह से ब्रायोफाइट्स जो कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, उनके बाद में टेरिडोफाइट्स ओरिजिनेट हुए। इस वजह से इन्हें स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम या बॉटनिकल स्नेक्स कहा गया है। फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स वी हैव कम टू नो दैट they have evolved about 400 million years back. फॉसिल रिकॉर्ड्स से ये पता चला है कि इनका उद्भव जो है, ये ओरिजिनेट जो हुए थे लगभग 400 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि तब सेलुरियन पीरियड में या लेट पेलियोजोइक एरा में। इसीलिए लेट पेलियोजोइक एरा को एज ऑफ टेरिडोफाइट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, origin of pteridophytes. On the basis of comparative morphology of living and fossil forms, two different views have been put forward. Comparative morphology जो है लिविंग और फॉसिल फॉर्म्स के बेसिस पर दो व्यूज़ दिए गए हैं मुख्य रूप से टेरिडोफाइट्स के ओरिजिन को लेकर के। इसे हम विस्तृत रूप से बाद में भी पढ़ेंगे। अभी संक्षेप में आप इतना ही जानिए कि पहला व्यू जो दिया गया था वो स्कॉट बोहलिन, फ्रेच, एम्स, एर्नॉल्ड ने दिया था, जिनके हिसाब से या जिन्होंने ये प्रपोज किया कि टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन जो है वो एल्गी से या शैवाल से हुआ है। और दूसरा व्यू दिया था कैम्पबेल ने, लिग्नियर ने, बोवर ने, जिन्होंने ये बताया कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो ब्रायोफाइट्स से उत्पन्न हुए हैं। अब हम देखते हैं कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मुख्य द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। इट मीन्स इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद होता है और ये जड़, तने और पत्ती में विभेदित पाया जाता है। द मैच्योर स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेमेटोफाइट। जो मैच्योर स्पोरोफाइट है वो एकदम से इंडिपेंडेंट होता है और वो गेमेटोफाइट पर अपने पोषण के लिए निर्भर नहीं करता है। दे शो मच वेरिएशन इन देयर फॉर्म, साइज एंड हैबिट। ये अपने आकार, हैबिट और फॉर्म को लेकर के अलग अलग तरह से अपने वेरिएशंस शो करते हैं। ये बहुत छोटे 1 वर्षीय पादप भी हो सकते हैं जैसे एजोला, और बहुत बड़े पेड़ जैसे बहुवर्षीय पादप भी हो सकते हैं जैसे एंजियोप्टेरिस। ये हमने यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल एंड ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। बहुत सारे जो जीवित टेरिडोफाइट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और नमी वाले और छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। कुछ इनमें से एक्वेटिक होते हैं, यानी जलीय पौधे भी होते हैं जैसे आइसोइडीज यहाँ दिख रहे हैं हम, और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर ज़ेरोफिटिक, जैसे कुछ मरुद्भिद भी होते हैं जैसे सिलेजिनेला और इक्विसिटम। Thank you.